शौनक जी आदि 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद लगभग 35 वर्ष बीत गए हैं। 35 वर्ष होने पर भगवान ने संकल्प किया स्वधाम गमन का। भगवान 125 वर्ष तक धराधाम पर रहे और भगवान ने संकल्प किया निज धाम गमन का। जब भगवान के निजधाम गमन की सूचना पांडवों को मिली तो पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने अपने पुत्र के पुत्र पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया। भगवान के प्रपौत्र जो वज्रनाभ हैं वह अर्जुन के साथ आए और शेष जो कृष्ण पत्नियां थीं उनको भी लेकर अर्जुन आए और वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया। अष्टपट रानियों ने तो अग्नि में जैसी खबर मिली भगवान स्वधाम चले गए हैं तो अष्टपट रानियों ने अग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया। कुछ अन्य रानियों ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और जो शेष रानियां कृष्ण पत्नियां बची थीं वह अर्जुन के साथ द्वारिका से मथुरा आईं और मथुरा के राजा वज्रनाभ को बना दिया। वज्रनाभ को राजा बना करके वज्रनाभ की जो दादियां हैं, माता मही हैं, कृष्ण पत्नियां, उनसे कहा वज्रनाभ तुम अपनी माता महियों की परदादियों की सेवा ठीक से करो। अर्जुन वहां से हस्तिनापुर में आए और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु उसके बाद क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, महापथम गते रागी तौ कथम किम च चक्रतु महापथे गते रागी परीक्षित पृथ्वीपति जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभदिदृक्षया वज्रनाभदिदृक्षया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, परीक्षिते गते रागी, महाराज परीक्षित जब अपने पूर्वजों के यानी पांडवों के महापथ यानी उनके स्वर्गारोहण करने के बाद महाराज परीक्षित एक बार मन में आया कि मैं अपने संबंधी वज्रनाभ से मिलने के लिए जाऊं। महाराज परीक्षित अपने कुछ सेवकों को साथ में लेकर के हस्तिनापुर से मथुरा में आए। यह हस्तिनापुर कहाँ है? जहां आज मेरठ है इसे हस्तिनापुर पहले कहते थे, वहीं निकट ही हस्तिनापुर है और हस्तिनापुर के कुछ अवशेष आज भी मिलते हैं। द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ जी। वज्रनाभ जी जब मथुरा में आए अर्जुन के साथ, उस समय वज्रनाभ जी की अवस्था 16 वर्ष की है। बहुत दिन बाद जब महाराज परीक्षित अपने संबंधी वज्रनाभ जी से मिलने के लिए आए, वज्रनाभ जी को बड़ा आनंद हुआ। कोई तो बहुत दिन बाद अपने प्रिय अपने संबंधी कोई आए हैं। वज्रनाभ जी ने महाराज परीक्षित का खूब स्वागत किया।
उनकी सेवा की, भोजन प्रसाद उनके चरण धो करके, उनकी आरती करके, उनकी सेवा करके, उनको सम्मान दे करके महाराज परीक्षित ने जब विश्राम कर लिया, तो विश्राम करने के बाद जब सुख रूप से आराम से महाराज परीक्षित बैठ गए हैं, तब वज्रनाभ जी महाराज परीक्षित के निकट बैठ करके कुछ कह रहे हैं। वज्रनाभ जी कहते हैं, महाराज तात त्वत्पितृभिर्नूनम् अस्मत्पितृ पितामह उद्धृता भूरि दुःखौघा अहं च परिरक्षितः। महाराज परीक्षित कह रहे हैं वज्रनाभ जी से, आपस में चर्चा होने के बाद, कुशल क्षेम पूछने के बाद परीक्षित कह रहे हैं वज्रनाभ जी से, हे वज्रनाभ, तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की रक्षा की। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो हमारे पूर्वज पांडवों की रक्षा भगवान द्वारिकाधीश ने की। उद्धृता भूरि दुःखौघात, बड़े दुख से उनकी रक्षा की। और अहम च परिरक्षितः, भगवान द्वारिकाधीश ने हमारी भी रक्षा की है। आपके पूर्वजों के हमारे ऊपर बड़े उपकार हैं, भगवान द्वारिकाधीश के हमारे ऊपर बड़े उपकार है। न पारयाम्यहं तात साधु कृत्वोपकारत, मैं आपका कितना भी उपकार करूं लेकिन न पारयामी, वज्रनाभ मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। इसलिए एक बात हमारी सुनो, राज्य चलाने के लिए विशेष दो चीजों की चिंता होती है। पहली चिंता सैन्य की चिंता, दूसरी चिंता कोष धन की चिंता। और कोष सैन्यादिजा चिंता, आप कोष की चिंता, धन की चिंता, और आप सेना की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मैं हूं, तुम तो केवल अपने माता महियों की, दादियों की खूब सेवा करो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मैं कोष दूंगा, मैं अपनी सेना दूंगा। वज्रनाभ ने भी दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित जी को कहा, महाराज एक बात बताएं, आपके पूर्वजों के भी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर विशेष ऋण है। हाँ, त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः, आपके पितर, आपके पूर्वज महाराज अर्जुन ने ही हमें धनुष बाण चलाना सिखा है। जीवन में हम कहीं भी चले जाएं, कितने भी ऊंचे चले जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, वैसे बड़ा छोटा तो कुछ यहां होता नहीं, ये तो एक केवल कहने की बात है। लेकिन हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में चला जाएं, लेकिन कभी भी जिसने हमारे लिए कुछ किया है ना, मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको भी शुक्रिया, सबको शुक्रिया। इसलिए हमारे यहां यशोदा माता का नाम है यशो ददाती, दूसरे को यश दे, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा आशीर्वाद। आपके पूर्वजों के भी हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अर्जुन ने हमें धनुर्विद्या सिखाई है,
इसलिए मुझे चिंता नहीं है।